हेलो बच्चों, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स क्या होता है और ट्रायंगल्स में कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स में इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स में एल्टीट्यूड के बारे में सीखेंगे, मीडियंस के बारे में सीखेंगे, सेंट्राइड के बारे में सीखेंगे, इन सेंटर और आर्थो सेंटर के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। सबको मालूम है कि ट्रायंगल एक ऐसा फिगर जो 3 साइड से सराउंडेड हो, 3 साइड से बाउंडेड हो, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे एक फिगर हम ऐसे लें कोई भी जिसका 3 साइड हो, ए बी एंड सी, ये 3 साइड से बाउंडेड कोई भी फिगर होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, उसी को ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यह एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जो 3 साइड से बाउंडेड है। इसमें खास बात क्या है कि ट्रायंगल के अंदर कि ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट। ट्रायंगल हैज 6 पार्ट। 6 पार्ट में 3 पार्ट तो इसका साइड होगा, 3 साइड है और 3 एंगल है। जैसे 1 साइड है ए बी, सेकेंड साइड है बी सी और थर्ड साइड है ए सी, तो 3 तो साइड्स मिल गए और 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो सेकेंड है इसमें 3 एंगल, 3 साइड्स और 3 एंगल। इसमें 6 पार्ट्स होते हैं जो 3 पार्ट साइड्स होगा और 3 पार्ट एंगल होगा। इसमें जो ट्रायंगल के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो ट्रायंगल में हमने सीखा है कि ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल हम लें, उस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो जाए, ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल हो जाए। अगर ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल हो जाए, इसमें से कोई भी दो, ए बी और ए सी ही नहीं, ए बी और बी सी इक्वल हो जाए, किसी 2 साइड की बात की जा रही है कि एक साइड ए बी और एक साइड ए सी, अगर 2 साइड इक्वल हो जाए तब हम कहेंगे ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्या कहेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आइसोसेल्स कहेंगे। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, तीनों साइड इक्वल हो, ए बी और बी सी और ए सी, अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, ए बी बी सी और ए सी, किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो, तब हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर यह तीनों साइड इक्वल न हो, जैसे ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड आपस में इक्वल न हो, तो इसे कहेंगे स्केलीन ट्रायंगल। ये लिखा है स्केलीन ट्रायंगल। क्या लिखा है? स्केलीन ट्रायंगल। अगर तीनों साइड बराबर न हो, फिर से रिपीट करते हैं, 2 साइड इक्वल हो तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल हो जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और तीनों साइड इक्वल न हो तो स्केलीन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आ गया 3 टाइप्स का मेनली। और भी ट्रायंगल में होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, अभी ये जो हमने डिस्कशन किया है, यह डिस्कशन साइड्स पर था। अभी हमने सीखा इसके 6 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स तो साइड्स पर डिपेंड करता है और 3 एंगल्स पर। तो 3 हमने साइड्स पर, हमने 3 टाइप्स का एंगल डिस्कस किया। अब हम एंगल्स पर डिस्कस करेंगे। तो एंगल्स पर जो ट्रायंगल फॉर्म होंगे, एंगल्स के बेसिस पर वह ट्रायंगल क्या होंगे। अगर कोई ट्रायंगल हम इस तरह से लें, अगर कोई ट्रायंगल हम इस तरह से लें जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, मीन्स ईच एंगल lying between
0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और इसी ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल अगर हम इस तरह से लें, जैसे ऐसे ट्रायंगल बनाओ, यहां पर देख रहे हैं कि ये जो एंगल है देखने से ही लग रहा है कि 90 डिग्री से अधिक है, मोर देन 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है। तो जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से अधिक दिखे तो उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक थर्ड है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल इस फॉर्म में हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और राइट एंगल बनाने वाली साइड में एक साइड को हम कहेंगे बेस और एक साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर, और एक साइड को कहेंगे हाइपोटेनियस। ऐसे। तो ये तो हमने ट्रायंगल में ये 3 डेफिनेशन हमने एंगल्स के बेसिस पर सीखा। और ये 3 डेफिनेशन किस पर है? साइड्स के बेसिस पर। और भी ट्रायंगल्स के अंदर यहाँ पर कुछ टर्म लिखा हुआ है, जैसे मीडियंस है, एल्टीट्यूड है। तो देखते हैं मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। यूं एक ट्रायंगल ले लिया जाए, ये ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी। अब यहाँ पर जो 3 साइड है, एक साइड है ए बी, सेकेंड साइड है बी सी और थर्ड साइड है ए सी। इसका मिड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं। यहाँ एग्जैक्ट तो नहीं नापा जा सकता है, कहीं छोटा कहीं ज़्यादा, किधर अधिक और कम हो सकता है, लेकिन मान लिया कि ये मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है इधर Q और AC का मिड पॉइंट है इधर R। ऐसे ले लिया। तो इस वर्टिसेज A से BC के मिड पॉइंट को मिलाएं तो एक साइड क्या मिलेगा? AQ मिलेगा। इसको हम कहेंगे मीडियन। क्या कहेंगे? मीडियन। वैसे ही वर्टिसेज B से AC के मिड पॉइंट R को हम ज्वाइन कर दें तो एक साइड मिल गया BR। कौन सी साइड मिल गया? BR। ये होगा एक मीडियन BR। वैसे ही C को P से मिला दें तो एक मीडियन होगा CP। तो यह जो AQ है, AQ, BR और CP, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मीडियन। क्या कहेंगे? मीडियंस कहेंगे। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्राइड। देखो, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलेगा, जैसे AQ, BR और CP, तीनों मीडियन इस पॉइंट पर मिलता है। इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, जैसे O मान लिया, तो यह O पॉइंट क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे सेंट्राइड। क्या कहेंगे? सेंट्राइड कहेंगे। तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको कहते हैं सेंट्राइड। नेक्स्ट टर्म है इन सेंटर, या फिर यहाँ पर है टर्म, एक दूसरा टर्म है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पर डिस्कस करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होगा? इसके लिए सपोज कर लिया एक ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल मान लिया A, B और C। यहाँ पर जो वर्टिसेज है A, इस वर्टिसेज से इसका अपोजिट साइड है BC। अपोजिट मीन्स बिल्कुल सामने वाली साइड है BC। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, जैसे ये मान लिया AM। वैसे ही C से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ये मान लिया
सी एन और बी से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दे, ये मान लिया Q मान लिया इसको, तो ये मान लिया AM, CN और BQ। ये क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमने एल्टीट्यूड को कहा, ये जो लाइन हमने ड्रा किया है ये इस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को कहते हैं आर्थो सेंटर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये मिल गया आर्थो सेंटर और ये मिला सेंट्राई। और इसमें कुछ टर्म है जैसे इन सेंटर है और सरकम सेंटर है। तो इन सेंटर कहाँ पर होगा और सरकम सेंटर कहाँ पर होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इन सेंटर कहाँ पर होगा। एक ट्रायंगल लेते हैं ऐसे ABC, A, B एंड C। ये ट्रायंगल है कोई भी, यहाँ पर ये एंगल A है, ये एंगल B और ये एंगल C। अब इस एंगल का बाइसेक्टर करें। क्या करना है? बाइसेक्टर मीन्स ठीक बीच से एक लाइन ड्रा करनी है हमें। तो इसका बाइसेक्टर यूं लगभग बीच से, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइसेक्टर कहेंगे। वैसे ही C का बाइसेक्टर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, और वैसे ही B का बाइसेक्टर, ये B का बाइसेक्टर। तो किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल जिस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिल गया, इसको हम कहेंगे I। I इसलिए लिखा है क्योंकि इसी को कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं इसको? इन सेंटर। ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेगा उसको कहेंगे इन सेंटर। एक और टर्म है इसमें सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? सरकम सेंटर निकालने के लिए एक ट्रायंगल ले लिया ABC। ABC कोई भी ट्रायंगल ले लिया ABC। अब हम क्या करें? साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करना है? साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। तो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए प्रकार से किया जा सकता है प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर को यहाँ रख करके आधे से अधिक दूरी पर एक आर्क हम ऐसे ड्रा कर दें और एक आर्क यहाँ ड्रा कर दें। उसी रेडियस से जितना हमने प्रोटेक्टर को पहले खोला है, पेंसिल यहाँ पर है और यहाँ पर प्रकार को हमने रखा हुआ है, अब इसी को हम यहाँ रखें उठा करके प्रकार को, और पेंसिल इधर, और फिर आर्क को यहाँ पे कट किया जाए। तो इसको ऐसे हम मिला देंगे। तो ऐसे मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? यह BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा, और बाइसेक्टर का मतलब है कि यह जो होगा BC का मिड पॉइंट होगा। ये BC का मिड पॉइंट होगा और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। बिल्कुल वैसे ही बाकी अदर जो दो साइड्स है, इसमें जो बचे हुए दो साइड्स हैं उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए फिर से हम क्या कर सकते हैं? आधे से अधिक दूरी पर ऐसे आर्क ड्रा कर दें, फिर से हम यहाँ रखें और आधे से अधिक दूरी पर ऐसे आर्क ड्रा कर दें और इसको मिला दें यूँ। वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे? आधे से अधिक दूरी पर यहाँ रख करके आर्क ड्रा कर दें, वैसे इधर से, और इसको मिला दें। तो यह जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे सरकम सेंटर। क्या कहेंगे? सरकम सेंटर। ये इसके बारे में हमने सीखा। बुक में इसका डिटेल है, आप वहां से देख सकते हो।
और लेक्चर यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फिर आपके समझ में बैठ जाएगा कहाँ पर क्या कहा गया। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल ले लिया जाए इस तरह से ABC, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, इसमें किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें। प्रोड्यूस करने का मतलब है साइड को बढ़ा देना। तो मान लिया BC को इधर पॉइंट D तक प्रोड्यूस कर दिया, BC साइड को पॉइंट D तक प्रोड्यूस कर दिया, तो जो एंगल ट्रायंगल के अंदर होगा उसको तो हम कहेंगे इंटीरियर एंगल, और जो एंगल ट्रायंगल के बाहर दिख रहा होगा उसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए यह एंगल और यह एंगल, ये तो अंदर दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंटीरियर एंगल। और ये एंगल बाहर दिख रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। यह है एक्सटीरियर एंगल। इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, और ये बाकी जो है इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल पर एक थ्योरम ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब आप एक साइड को प्रोड्यूस करोगे तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होगा। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स में एक ये एंगल होगा, ठीक से दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। इसको नहीं कहेंगे, ये होगा पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो आप कह सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of pair of opposite angles, जैसे इस एंगल को हम मान लें एंगल 1 और इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पर कहा गया है इसके अकॉर्डिंग एंगल 3 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 3 किसके हो? एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा, इक्वल होगा। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में सॉल्यूशन के समय। एक पॉइंट और नोट करके रखेंगे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे उसकी साइड छोटी हो या साइड बहुत बड़ी हो, ठीक है, साइड चाहे जैसे भी हो, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेल्स ट्रायंगल हो या फिर स्केलीन ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। जैसे ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये A, B और C, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो जो बेसिक हमने सीखा इसी बेसिक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। 6D में कहा गया है किसी भी ट्रायंगल ABC में एंगल B 76 डिग्री है, एंगल C 48 डिग्री है, तो एंगल A बताइए कितना होगा। तो अभी हमने क्या सीखा है, कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ABC में एंगल B 76 डिग्री है, एंगल C 48 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? यह होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी मतलब इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए हमें पता करना है, इसको ऐसे ही लिख दें। एंगल बी के जगह पर क्या लिख देंगे? 76 डिग्री, और एंगल सी के जगह पर लिखेंगे 48 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री माइनस 76 और 48 को हम ऐड कर दें तो 8 और 6 कितना होगा? 14, और 7 और 4 11, और ये 112, 124। अब 180 में से 124 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? ये हो जाना चाहिए 56। कितना मिलेगा? 56। तो एंगल ए मिल जाएगा 56। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी एक जैसा है। तो जितना क्वेश्चन इसमें पॉसिबल हो इसको निकालना है घर पे, या आपके होमवर्क में रहेगा लगभग क्वेश्चन नंबर 9 तक। उसमें अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछोगे तो मैं फिर बता दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।